हेलो फ्रेंड्स, तो हमें एक यूट्यूब पे कमेंट आया था मिस्टर तनिष्क मदान का, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, जो हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं। और उन्होंने हमें कहा था कि आप एक फ़र्नीचर के शोरूम को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे टाइल की चीज़ें रखनी है या कलर स्कीम क्या रखना है, वो हमें बताइए। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी इसलिए है क्योंकि आज जब मैं जॉब प्रोफेशन में था, डील्स होती थी हमारी ऑफिस के लिए, वो बहुत इजीली क्रैक कर लेता। कुछ अगर सेल्स का काम भी होता था, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई ऑफिस बनाया है, उसको रेंट आउट करना है या फिर उसकी सेल करवानी है, तो कई बार मुझे भी बुला लेते थे क्योंकि मैं कहूँ साइकोलॉजी में थोड़ा सा यार ठीक था और ह्यूमन साइकोलॉजिकल थोड़ा अच्छे से समझ जाता था। आज इस वीडियो के टॉपिक में आपको बहुत सी सही चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर जो आपका शोरूम है या कोई शॉप है और वो 10 शॉप के बीच में है या 10 शोरूम्स के बीच में है, तो कैसे स्टैंड आउट करना है और वो बहुत कम खर्चे में। कैसे अगर बंदा आपके वहाँ सामने से शोरूम से निकल रहा है, उसको अंदर ज़रूर बुलाना है, और अंदर अगर आ गया तो ये कैसे डिटरमाइन करना है कि यार वो कुछ खरीदे ज़रूर, क्योंकि हमने शोरूम सिर्फ इंटीरियर के लिए तो खोला नहीं, हमने खोला कि कुछ बिक्री भी हो। और वो भी मैं आपको ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा कि बहुत कम खर्चे में, अगर आप शोरूम डिज़ाइन कर रहे हो या उसमें बहुत सारा पैसा लगाने वाले हो, वो ना लगा के बहुत कम खर्चे में आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूँ आपका इंटर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो देखो, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो हमें कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले देखना पड़ेगा। वैसे मैंने घर का इंटीरियर कैसे करते हैं वो आई बटन में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देखना ज़रूर कि प्रोसेस क्या होती है कि कैसे कैसे इंटीरियर डिज़ाइन करना है। तो अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो बेसिकली शोरूम के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेआउट प्लान की। लेआउट प्लान का मतलब हो गया कि हमें कैसे एक नक्शा डिज़ाइन तैयार करना है कि हम अपना जो शोरूम का फर्नीचर है वो कहाँ कहाँ प्लेस करने वाला है। क्योंकि मानो चाहे मत मानो, ये इकलौता ऐसा पॉइंट है, हम सोचते हैं कि यार हम इंटीरियर खुद करा लेंगे या कर लेंगे, बट बिलीव मी कि इंटीरियर डेकोरेटर मतलब 5 साल 6 साल पढ़ाई करता है, आर्किटेक्ट कोर्स करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसको पता होता है। फिर भी आप खुद से कर रहे हैं तो लेआउट आपको हमेशा ऐसे डिज़ाइन करना है कि जब कस्टमर अंदर आए तो वो घुसे एक तरफ से, एंट्री उसकी एक तरफ से हो, और जो एग्जिट है वो कहीं दूसरे एंड से हो। अगर आपके पास एक ही गेट है तो आप बीच में वॉल लगा सकते हो कि एक एंट्री हो जाए और फिर घूमते हुए आए और फिर एग्जिट दूसरे पॉइंट से हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मजबूर हो जाएगा कि कस्टमर की उसे पूरा शोरूम घूमना ही पड़े। अंदर कैसे लेके आना शोरूम में वो भी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है ये। जैसे कि अगर आपने देखा हुआ रिलायंस ट्रेंड्स या मार्ट, इन सब में भी यही होता है कि एंट्री एक तरफ से, एग्जिट दूसरी तरफ से है, ठीक है। जिससे कि फ़ायदा क्या होता है कि आप पूरा शोरूम घूम लेते हो, सब कुछ आप देख लेते हो और फिर वहाँ से निकल जाते हो। तो मेक श्योर कि आप जो भी लेआउट प्लान डिज़ाइन करवा रहे हो, आपका आर्किटेक्ट कर रहे हो या आप खुद कर रहे हो, तो उसमें एंट्री और एग्जिट हमेशा अलग अलग रखना है, राइट। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है कि जब आप लेआउट प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको सारा फर्नीचर ना एक साथ नहीं रखना है कि आपने एक ही जगह पे 10-12 चेयर रख दी या एक ही जगह पे 10-12 सोफे रख दिए या बेड एक साथ रख दिए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है एक कस्टमर के लिए सोचने के लिए कौन सा बेटर लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। तो हमेशा ना आपको एक सेट बना के दिखाना है। सेट का मतलब हो गया कि अब ये फोटो देखो, इस फोटो में आप देख रहे हो कि हर जगह एक प्रॉपर सेट बना हुआ है। साइड टेबल्स भी रखी हैं, सोफाज रखे हुए हैं, पफीज रखे हुई हैं, ये अलग से वॉल दिखा दिया, यहाँ लैंप दिखा दिया। अब दूसरे में जाएं तो अगर डाइनिंग टेबल की देखो, डाइनिंग टेबल अलग से है और साथ में हमेशा डाइनिंग टेबल की एक वॉल को हाईलाइट किया जाता है। तो देखो यहाँ साइड टेबल रख दिया। ऐसे अगर आखिरी में जाते हैं तो देखो यहाँ पे पूरा सेट बनाया हुआ है, ये एक पूरा सोफ़ा, उसका सेट, उसकी टेबल सब रख दिया। ऐसे अलग से एक सोफ़ा इधर रख दिया, देख रहे हो। मैं आपको चलो एक फ़ोटो और दिखाता हूँ। अभी देखो, अगेन देख रहे हो, देखो यहाँ पे कुछ अलग से एक डिज़ाइनर पार्ट के लिए एक अलग से वुडन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अलग से आपकी एक ये डाइनिंग टेबल दे दी, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया दे दिया, यहाँ पे आपका अलग से ये काउच दे दिया, देख रहे हो। ये हमेशा आपको सेट बना के दिखाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये हुआ कि जो कस्टमर, हो सकता है अगर उसके घर में पुराना सोफ़ा हो, तो जब वो ये सेट देखेगा और वो डायरेक्ट उसके माइंड में क्या आएगा कि यार मेरे घर की भी शेप यही है और ऐसा ही फ्लोर एरिया है, तो क्यों ना पूरा ही ले ले। तो वो अपने पुराने को तो रिड ऑफ करेगा ही करेगा और आपका पूरा नया ले लेगा। साथ के साथ फ़ायदा क्या होगा दूसरा, मान लो वो सोफ़ा है उसके घर में और कुछ सिर्फ डिज़ाइन देखने आए, राइट। वो सोचा है कि चलो यार शोरूम में चलते हैं, वहाँ से डिज़ाइन देख लेंगे और घर आके बनवा लेंगे। लेकिन फ़ायदा क्या हो सकता है कि साइड के साइड जो ये आपकी साइड टेबल्स देख रहा है या अलग से जो ये टेबल्स हैं जो फोटो में मैंने आपको दिखाया, वो उसको खरीद लेगा। तो ये साइड पार्ट है, ये भी आपको प्रॉफिट मार्जिन में काउंट हो जाता है। अब देखो, इसमें एक छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली और है। चलो ये तो हमें पता लग गया कि आपको सारी चीज़ मिक्स नहीं रखनी है, हमेशा एक प्रॉपर प्लान बना के रखना है। अब दूसरी चीज़ कि भाई आपके शोरूम में दीवारें भी हैं, फ्लोर भी है, सीलिंग भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लोग भी घूम रहे हैं, बट ये कैसे डिसाइड करना है कि वो सिर्फ आपके ही उस पर्टिकुलर फर्नीचर को देखे जो आप दिखाना चाह रहे हो। गुरु, ये बहुत ही टेक्निक वाली चीज़ बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना। तो वापस आते हैं हम अपने उस फोटो पे। आपको हमेशा देखो क्या करना है, ये नीचे आप एक प्लेटफॉर्म देख रहे हो, इधर हमेशा ना आपको अपने फ्लोर लेवल से प्लेटफॉर्म थोड़ा सा उठा के रखना है। जहाँ भी आप ये फर्नीचर रख रहे हो, ये वुड का बना सकते हो या सिंपल कॉन्क्रीट का बनाया, उसके ऊपर विनाइल लगा दिया या कोई वुडन फ्लोरिंग लगा दी, लेकिन अगेन डार्क कलर का रखना, जो भी रखना, लाइट मत रखना।
नहीं तो अगर मान लो कई लोग फर्नीचर लाइट पसंद करते हैं, कोई डार्क पसंद करता है, तो डार्क में डार्क का समझ आ जाएगा लेकिन लाइट का समझ नहीं आएगा, तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ सकता है। तो कोशिश करो ऑलवेज गो फॉर द डार्क, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी उभर के आए, काफ़ी देखने में अच्छी लगे। अब आपके मन में आएगा यार ये प्लेटफॉर्म में क्यों पैसा खर्च करें यार, ये अलग से खर्चा बता रहे हो आप, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास और दूसरे जुगाड़। हम क्या करेंगे, एक कारपेट लेंगे ग्रे कलर का नॉर्मल, बहुत ही सस्ते रेट पे आता है, करीब आपका वो 16-17 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आ जाएगा। उतने एरिया में वो कारपेट, उसके नीचे टेप आएगी डबल साइडेड वेलक्रो टेप। अगर आप देखोगे ना जो बैंडेज टाइप होती है, चिपकती है फिर लग जाती है, चिपकती फिर लग जाती है, वो वेलक्रो टेप बोलते हैं उसको। आप वो लगाओ और पर्टिकुलर उस एरिया में फ्लोर कारपेट को लगा दो, और बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ ना चाहिए, ये नहीं आधा तिरछा वो काट के लगा दिया, नहीं वो काम मत कर देना, नहीं तो आपकी क्वालिटी यूँ समझेंगे कि यार जब फ्लोर कारपेट ही टिकनी है तो यार सोफ़ा भी क्या अच्छा बना होगा। ठीक है, आप देखो जैसे स्टैंड आउट, देखो अभी मैं साइड में नीचे फ्लोर है उस पर मेरी नज़र जा ही नहीं रही है, मेरी नज़र कहाँ जा रही है, जो डेक एरिया है जो उठा हुआ है वो। अभी हमें को एक एक चीज़ दिखाई दे रही है, सोफ़ा, साइड टेबल, सेंटर टेबल, ये छोटी छोटी टेबल्स हैं, ये अलग से यहाँ पे ये देखो शेल्व्स बनी हुई हैं, ये शेल्व्स बनी हुई हैं। तो अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं शोरूम में आया हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए जो सबसे सिंपल चीज़ होगी, यार चल सोफ़ा तो मेरे घर में है पर यार ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ये ले लेते हैं, या ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ये ले लेते हैं। तो लेआउट प्लान में हमें दो चीज़ें तो पता लग गई कि भैया हमको एंट्री और एग्जिट का ध्यान रखना है, और दूसरा हमें इस हिसाब से प्लान करना है लेआउट को कि हमारा हर चीज़ साथ साथ दिखाई दे। बट आप कहेंगे यार हमारे पास तो इतने सारे फर्नीचर हैं, उसका क्या करें। देखो आपके पास चाहे इस वक्त अगर आपके पास शोरूम बड़ा है नो डाउट, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपकी कोई शॉप है या छोटा शोरूम है, आपके पास ज़्यादा एरिया नहीं है, तो आप हर चीज़ दिखाओगे कस्टमर और परेशान हो जाएगा। देखो एक साइकोलॉजी है वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट ने वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, इसलिए वॉलमार्ट में जब कोई घुसता है तो सेल ज़रूर करके निकलता है। तो अगर आपके पास छोटा शोरूम है, नहीं है जगह, तो ट्रिक उसकी ये है, आप अच्छी चीज़ रखो, परफेक्ट चीज़ रखो, पूरा सेट बनाओ, वहाँ पे वो रख दो। अब इसमें ट्रिक क्या है कि भाई जगह नहीं है तो दिखाएं कैसे। आपको थोड़ा सा यहाँ खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा ये होगा, आप एक टीवी खरीदो, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, करीब 32 इंची का आप टीवी ले लो, और जो पर्टिकुलर एरिया है उसके साइड में एक स्टैंड बनाओ, उस स्टैंड पे टीवी लगाओ, और उस टीवी में सारी आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, और हर 1.5-2 सेकंड के इंटरवल पे, ज़्यादा नहीं, 1.5 सेकंड ही रखना। कहीं आपको लगे नहीं यार चलो फोटो देर तक चलाते हैं, नहीं वो काम मत करना, 1.5 या 2 सेकंड तक इंटरवल तक रखना, और फोटो चेंज होती रहनी चाहिए। अगर आपके पास 40 ऐसे प्रोडक्ट हैं, या आपने सिर्फ फोटोशॉप के थ्रू, यार आपका तो पैसा भी बचेगा, आप फोटोशॉप के थ्रू आपने अपना या जैसा भी आप डिज़ाइन बनाते हो, डिज़ाइंस लिए पेन ड्राइव में रखे, टीवी में लगाया, उसको 1.5 सेकंड के इंटरवल पे डालते रहो, चलते रहो। इससे एक फ़ायदा और होगा। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, जैसे देखो अब ये फोटो में से देखो एकदम से इफेक्ट आया, हमारी आंखें मूविंग चीज़ों को ज़्यादा कैच करती है, तो आपके फर्नीचर को देखने के बाद वो डेफिनेटली आपके टीवी पे जरूर रखेगा, जो कि एक स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर का मतलब है कि अगर कस्टमर जल्दी में फटाफट कुछ नहीं देख पा रहा है तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रख देना जिससे कि वो वहाँ पे रुक जाए और देखने लग जाए। तो अब हमें लेआउट के प्लान पे क्या क्या डिसाइड करना है। हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि एंट्री और एग्जिट, दूसरा प्लेटफॉर्म कहाँ बनेगा जहाँ हमें पूरा सेट दिखाई देना है, तीसरा हमें वहाँ पे टीवी रखना है जिसमें हम अपनी सारी क्लिप्स चलाएंगे, चौथा अब जो पॉइंट है वो क्या है लेआउट प्लान के टाइम पे कि आप उतने ही फर्नीचर वहाँ पे रखो, ज़्यादा नहीं रखने हैं। स्पेस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कम स्पेस है ज़्यादा भर दोगे तो बहुत ही मैसी हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा क्या खरीदना है। वो एक ऐसा होलसेल की शॉप दिखाई देगी, और होलसेल को कैसे करना वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें आपको हमेशा ऐसे करना है, जैसे कि आपने एक डेक बनाया, उसमें आपने रखा एंटीक टाइप का फर्नीचर जो आपका मोस्ट रॉयल है, एंटीक, ये देखो फोटो देखते रहो, एंटीक टाइप का फर्नीचर रख दिया, एक में रस्टिक टाइप का फर्नीचर रख दिया, एक में आपने कोई ट्रेंडिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा हो वो फर्नीचर रख दिया, और भी बहुत सी चीज़ें, जैसा इलेक्ट्रो प्लेटिंग वाला फर्नीचर होता है जिसमें वो एसएस के पाइप पे गोल्ड टाइप प्लेटिंग दिखाई देती है, वो उस टाइप का फर्नीचर सारा वहाँ रख दिया। तो आपको ऐसे प्लान करना है। और टीवी पे भी उन्हीं से रिलेटेबल, जैसे एंटीक का अगर एक तरफ है तो जहाँ एंटीक वाले पे आपने टीवी लगाया तो उसमें एंटीक ही फर्नीचर की सारी फोटो स्लाइड होनी चाहिए, रस्टिक वाले पे रस्टिक की, इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो गोल्डन वाली स्ट्रिप वाली उसको उसी फर्नीचर की फोटोज घूमती रहनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर को ये पता लग जाएगा कि डिज़ाइंस की आपके पास बनाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी डिज़ाइंस बना सकते हो, और बीच बीच में ऑफर भी चला दो तो आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा लेआउट प्लान। अब इंटीरियर का मतलब क्या हो गया कि भाई टाइल कौन से कलर की होगी, वॉल का कलर क्या होगा, या सीलिंग में लाइट कितनी रखनी है, सीलिंग का कलर क्या होगा, वहाँ कोई वॉलपेपर लगाएं या वुड वर्क कराएं, महंगा काम कराएं सस्ता कराएं। तो इंटीरियर करने का एक सिंपल सा फंडा होता है शोरूम। तो देखो अगर आप कैफ़े का सोच रहे हो, रेस्टोरेंट सोच रहे हो, तो ये चीज़ें उसमें अप्लाई मत कर देना, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग फंडा होता है। कैफ़े का अलग फंडा है, रेस्टोरेंट का बिल्कुल अलग फंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ दिखानी है। शोरूम का सिंपल सी ट्रिक ये होती है फोकल पॉइंट्स। फोकल पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि कस्टमर को आके हमें दिखाना क्या है। हमें ये नहीं दिखाना है कि हमने शोरूम में कितना खर्चा किया है, नहीं, वो शोरूम का वो थोड़ी खरीदने आया है।
आप एंट्री थोड़ी खरीदना है, वो फर्नीचर खरीदना है। तो हमें हमेशा उस एरिया को ऐसे डेवलप करना है कि जो दिखाई दे, जो देखने में अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल, अब जो आपका सवाल था मिस्टर तनिष्क जी कि टाइल कौन सी होनी चाहिए, देखो टाइल आपको कॉन्ट्रास्ट में 2 कलर टोन में चलाना है। 2 कलर टोन का मतलब हो गया जैसे कि फ्लोर एरिया, आपके फ्लोर में टाइल का कलर आप डार्क रख सकते हो, लाइट रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। अगर लाइट रखोगे और छोटा एरिया है तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि आपका व्यू जो है एनहेंस दिखाई देगा, अच्छा लगेगा देखने में और छोटी फील नहीं आएगी। और अगर बड़ा एरिया तो डार्क भी जा सकते हो, लेकिन हमें ख्याल क्या रखना है, जो एरिया जहाँ पे, जो मैंने आपको डेक बताया था, जहाँ पे आप फर्नीचर रखने वाले हो, वो हमेशा आपको या तो डार्क या लाइट रखना है, कॉन्ट्रास्ट में रखना है। अगर नॉर्मल फ्लोर की टाइल्स आपने वाइट, ग्रे, ब्लू जो भी रखा है, तो उससे लाइट रखो या डार्क रखो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो ये फ़ोटो देख रहे हो, अगेन यहाँ पे लाइट कलर है और दूसरे बीच में इधर अलग से इन्होंने मैट डाल दिया है, जिससे कि हमारा फर्नीचर हाईलाइट। अब जो मेरी नज़रें जाएंगी वो सीधा इस फर्नीचर के ऊपर जाएगी, ना कि आलतू फालतू की जगह पे। आप देखो ये फोटो देख रहे हो, इसमें कुछ समझ आ रहा है क्या बेच रहे हैं? देख रहे हो, ये बहुत सी चीज़ें ला के बस भर दी गई। ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि देखो इसमें फर्नीचर और कलर एकदम मैच सा हो गया है, तो मुझे तो इस फोटो में कुछ खास समझ नहीं आया क्या किया गया है। लेकिन अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को कुछ बेचना चाह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये फोटो कहीं से भी अच्छी होने वाली है। पर कौन सी टाइल नहीं लेनी है, आपको 1000 ऑप्शन मिलेंगे लेनी कौन सी है, पर कौन सी नहीं लेनी है, अगेन वो मैंने बताया हुआ, आप जाके आई बटन में देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है। अब आते हैं हम वॉल के ऊपर। देखो वॉल का कलर हमेशा लाइट ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं रखना है। अगर देखो थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो, तो जो आपका सोफा वाला एरिया है वहाँ पे हमेशा 2 वॉल हमेशा खड़ी कर दो। 2 वॉल का इसलिए मतलब पूरी फुल हाइट नहीं, 5 फुट, जैसे अगर आपकी मान लो 30 इंची या 40 इंची जो भी सोफा, लॉन्ग चेयर जो भी आपने रखा, उसके बैक की वॉल है उससे 2 फुट ऊपर रख दो, पूरी भरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत स्पेस कम दिखाई देगा। एल शेप में वॉल खड़ी कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आप फील आती है कि यार घर ही देख रहे हैं हम किसी का, एक तरीके से, तो कस्टमर्स को डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बट अगेन अगर आपका उतना एरिया नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो वो पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया कि नीचे अलग से डार्क और डेक आप बना सकते हो। या और भी कलर आप कराना चाहते हो तो लाइट शेड में जाना, ज़्यादा डार्क में मत चले जाना। डार्क में जब जाना होता है जब बहुत बड़ा एरिया हो आपके पास, जिसमें आप में हाइट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो तभी वहाँ जाना। नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट उसमें जाओ तो ज़्यादा बेटर है। हमें टाइल पता लग गई, हमें दीवारों का कलर पता लग गया। अब जो आता है, अब हमारे पास आता है कि हमें लाइट्स कैसे लगानी है। तो आप खुद सोचो, मान लो एक शो हो रहा है या टीवी में आप कोई शो देख रहे हो, उसमें 10-12 लोग नाच रहे हैं, तो उसमें जो हीरो होता है या एक्ट्रेस जो होती है वो अलग कपड़े पहनती है और बाकी सारे एक जैसे कपड़े पहनते हैं। उसका मतलब क्या है कि उसको स्टैंड आउट करा जा सके, उस पर फोकस रखा जा सके। ऐसे लाइट में होता है, 10-12 लोग डांस कर रहे हैं जिसमें से लाइट सिर्फ एक के ऊपर आ रही है, डांसर पे रहेगा जिस पे वो लाइट गिरेगी, कि ये मेन चीज़ है। तो ऐसे हमें आपको शोरूम में रखना है। देखो बेसिकली ट्रैक लाइट्स आती हैं, फोकल लाइट्स आती हैं। उस फर्नीचर जो मैंने आपको डेक एरिया बनाया, उसके चारों तरफ आप ट्रैक रन करा सकते हो और वहाँ से उसको स्पॉटलाइट के थ्रू या आप सीलिंग लाइट के थ्रू उसको पूरा लिटअप करना है, अच्छे से लाइट कर देना है। बाकी रेस्ट ऑफ द आपके शोरूम में है, उसमें आप नॉर्मल लाइट्स जलाओ। मतलब कि अगर मैं बात करूं आपसे, जो आपका पर्टिकुलर वो डेक एरिया है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी एरिया में लाइट थोड़ी सी आप कम होनी चाहिए। और लाइटिंग का एक चीज़ ज़रूर याद रखना, वाइट नहीं लेनी और वार्म वाइट नहीं लेनी। ऑलवेज गो फॉर नेचुरल लाइट। अगर वार्म वाइट लगी तो होटल की फील आ जाएगी, वाइट लगा है तो ऑफिस की फील हो जाएगी। और हम आपके यहाँ पे या कस्टमर आपके यहाँ पे घर के लिए सामान लेने आए। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊँ, देखो ये फ़ोटो देख रहे हो, इसमें देखो ये देखो, ये यहाँ पे लाइटिंग भी दिख रही है इधर, भाई अच्छी है, पूरा फर्नीचर रखा अच्छा है। बट क्या आपको समझ पा रहे हो ये किस चीज़ का शोरूम है? क्या ये पेंटिंग का शोरूम है या लाइट्स का शोरूम है या फिर ये नॉर्मल एक इंटीरियर है? और टेबल चेयर भी दिख रहे हैं, यहाँ कपड़े भी, ड्रेस भी दिख रही है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं। बेसिकली मेरे को तो सच में नहीं समझ आया कि ये दिखाना क्या चाहिए, क्योंकि जब घर भी इंटीरियर डेकोरेट करते हैं तो उसमें भी हमेशा थीम चलती है। तो ये तो वो हमारा लाइटिंग का खेल। अच्छा, अब जो वॉल्स पे आप कलर करोगे उस पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको क्या करना है, हमेशा वहाँ पे अपना नाम का ब्रांड ज़रूर करना है, ठीक है? ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, इतना कि दिखाई दे बार बार नाम हर वॉल पे। जैसे जैसे जो कस्टमर आगे बढ़ता जाए, इससे क्या होगा, जब वो एंट्री पॉइंट से चलेगा और एग्जिट तक आते आते उसके माइंड में वो नाम याद रहेगा, तो वो नाम हमेशा इन फ्यूचर, चाहे वो उस दिन वो खरीदे या ना खरीदे, तो उसके मन में रहेगा यार वहाँ गए थे, वो नाम है, तो एटलीस्ट चलो रेट तो ले ही लेते हैं। अब इसमें ट्रिक्स क्या क्या है जो आपको यूज़ करनी है। आपके शोरूम के बाहर जो गेट है, एंट्री और एग्जिट का जो गेट होगा, वो हमेशा शीशे का होना चाहिए, तो क्योंकि अगर जिससे कोई बाहर से दिखाई दे तो उसको दिखाई दे जाए। दूसरा, वहाँ पे लाइटिंग बहुत सारी होनी चाहिए और वन ऑफ द मोस्ट आपका सबसे सुंदर या अच्छा दिखने वाला आइटम वहाँ पे होना चाहिए,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी साइकिल का शोरूम देख रहे हो या एयरलाइंस का शोरूम देख रहे हो, या आप कभी मॉल में जाओगे ना, तो हमेशा अपना टीवी बाहर खड़ा कर देंगे जिससे कि वो टीवी दिखता रहे और वो हमेशा आपको याद रहेगा। अब देखो मेरे को भी याद है कि मैंने कौन कौन से शोरूम में वो टीवी देखे हुए हैं। तो मूविंग चीज़ हमेशा अच्छी दिखाई देती है। तो आप अपने गेट पे, छोटा गेट है चाहे बड़ा गेट है, डजेंट मैटर, आप वहाँ पे अपना टीवी लगाओ। उस टीवी में वो स्लाइड्स हमेशा चलती रहनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा आपका? फ़ायदा ये होगा कि बंदा आपके शोरूम में आने में मजबूर हो जाएगा। प्लस आप वहाँ पे सेल्स ऑफर्स भी डाल सकते हो, जिससे आपको हर बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बैनर बनाओ, ये सब बनाओ, उससे आपका फ़ायदा नहीं है, पैसे ही लगेंगे। और टीवी में आपने अपना एक फटाफट थंबनेल बनाया या अपना एक बैनर बनाया और टीवी में चला दिया। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी मैं नंबर डाल दूँगा अपना इस पर, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ टीम को हायर कर रहा हूँ। तो क्योंकि आप लोगों के प्यार से काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है, तो टीम थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे कॉल और मेल का जवाब देना थोड़ा सा टीम के बाहर हो रहा है। तो टिल देन गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।